आज हम बात करते हैं 80s और 90s के फेमस सॉन्ग मिले सुर मेरा तुम्हारा के बारे में। यदि आप 80s और 90s के बच्चे हैं तो ये धुन आपके जहन में रची बसी है। पर क्या आपने कभी सोचा कि अलग अलग भाषाओं में गाते मुस्कुराते ये कौन लोग हैं? हमने कई सारे पुराने इंटरव्यूज, कमेंट्स और गूगल रिवर्स इमेज सर्च यूज करके उनके बारे में जानने की कोशिश की। ये वीडियो पहली ऐसी वीडियो है जहां आपको उन जाने अनजाने चेहरों के बारे में पता चलेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लेजेंड पंडित भीमसेन जोशी से, जिन्हें 2009 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। मिले सुर मेरा तुम्हारा की धुन भी पंडित जी ने ही तैयार की थी। फिर कुछ कश्मीरी और पंजाबी लोगों के बाद आती है बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी। यहाँ पे आवाज है कविता कृष्णमूर्ति की। इंडियन जर्सी में सिंधी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नरेंद्र हिरवानी, जो एक लेग स्पिनर थे। इन्होंने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेके हलचल मचा दी थी। ये बड़ा सा पंजाबी ग्रुप दूरदर्शन के टीवी सीरियल तमस की कास्ट है। सबसे आगे बैठे हैं ओम पुरी और सबसे पीछे जो खड़ी हैं वे हैं दीपा शाही। ये माया मेम साहब और ओह डार्लिंग ये है इंडिया मूवीज में शाहरुख खान के अपोजिट थी। बिल्कुल बीच में है लेट एक्टर अमरीश पुरी जी, शायद आप पहचान नहीं पाए होंगे। उनके दाएं तरफ है भीष्म साहनी, जो तमस के राइटर थे। ये एक्टर बलराज साहनी के छोटे भाई हैं। सबसे दाईं तरफ जो है वे हैं दीना पाठक। दीना पाठक जो गोलमाल मूवी में अमोल पालेकर की मां बनी थी। 1940s में इनके गुजराती प्लेज काफी फेमस थे। अमरीश पुरी के बाईं तरफ है हरीश पटेल। हरीश पटेल बॉलीवुड में हास्य भूमिकाएं करते हैं। और उनके बगल में है वीरेंद्र सक्सेना। उन्हें भी आपने कई बॉलीवुड मूवीज में कैरेक्टर रोल्स में देखा होगा। हम नेक्स्ट सीन की बात करते हैं। तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रही हैं सुधा रानी रघुपति। सुधा रानी रघुपति एक भारतनाट्यम डांसर हैं। सुधा रानी रघुपति के बाईं तरफ चश्मे में है प्रताप प्रोतेन, जो तमिल, तेलुगु और मलयालम मूवी इंडस्ट्री के फेमस राइटर, डायरेक्टर, एक्टर हैं। उनके साथ हैं एवी रामनन, जो कि एक टीवी होस्ट और सिंगर हैं। मशहूर सिंगर उमा रामनन इनकी पत्नी हैं। रेड साड़ी में रेवती जो 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीत चुकी हैं। इन्होंने 2 स्टेट्स मूवी में आलिया भट्ट की मां का किरदार निभाया था। साथ ही साथ इन्होंने लव राज जैसी मूवीज भी की हैं। इनके बगल में ब्लू साड़ी में है KR विजया। इन्होंने तमिल, तेलुगु और मलयालम में कुल मिला 400 मूवीज में काम किया है। इनके बाद आते हैं M बाला मुरली कृष्णा, जो कर्नाटक म्यूजिक के महान वोकलिस्ट हैं। इन्हें 1991 में पद्म विभूषण मिला था। कृष्णा के बाद आते हैं कमल हसन। कर्नाटका की ओर से नेक्स्ट सीन में जीप में सबसे आगे हैं प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण के पिता हैं। 1980 में ये वर्ल्ड के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर थे। इनके साथ जो आगे बैठे हैं वे हैं ES प्रसन्ना, जो फेमस इंडियन स्पिन क्वार्टेट के हिस्सा थे। पीछे हैं S वेंकट राघवन, और वो भी फेमस स्पिन क्वार्टेट के हिस्सा थे। राघवन के बगल में जो महिला हैं इनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिल पाई। एक इंटरव्यू के अनुसार मलयालम के वक्त जो महावत है वो शूटिंग के ही कोई क्रू मेंबर थे शायद। सबसे बड़ा ग्रुप है बंगाल का, और मेट्रो में इन्हें लीड कर रही हैं अमला शंकर, फेमस डांसर और उदय शंकर की वाइफ। 1948 में दोनों के कल्पना नाम की एक फिल्म भी आई थी। इसके साथ सफेद बालों में सुचित्रा मित्रा, रविंद्र संगीत की विदुषी और कैलकाटा की शेरिफ। काले कोट में है चुन्नी गोस्वामी, महान फुटबॉलर, जिन्होंने टोटेनम का ऑफर मोहन बगान के लिए छोड़ दिया। रिटायर होने के बाद वो क्रिकेट खेले और बंगाल को रणजी ट्रॉफी के फाइनल तक लेके गए। इनके साथ लंबे बूढ़े व्यक्ति हैं फेमस पेंटर परितोष सेन। परितोष सेन के पीछे चेक शर्ट में है राइटर सुनील गंगोपाध्याय। इनके द्वारा लिखित कैरेक्टर काका बाबू बाल साहित्य में काफी फेमस है। चश्मे और काले बालों में है आनंद शंकर, जो अमला शंकर के सुपुत्र हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न म्यूजिक के फ्यूजन के ये पायनियर हैं। साथ में है उलंग राजा के लेखक नीरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। लाल पगड़ी में है हॉकी प्लेयर गुरबख्श सिंह। ये 1964 ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम में थे। चश्मे में है
दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर और फिल्म मेकर मृणाल सेन। ये दाढ़ी वाले महाशय क्रिकेटर अरुण लाल हैं। अरुण लाल जिन्हें आप अक्सर क्रिकेट कमेंट्री बॉक्स में देखते होंगे। टाई में स्मार्ट सी शख्सियत है लेस्ली क्लैडियस। इन्होंने हॉकी में 3 ओलंपिक गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इस ओलंपिक मेडल को पकड़ लेती हुई फोटो में ये तीसरे नंबर पे खड़े हैं। इनके पीछे कोट और टाई में है ग्रेटेस्ट एशियन फुटबॉलर ऑफ द 20th सेंचुरी पीके बैनर्जी। 1962 के एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2004 में फीफा ने 4 लोगों को अपने हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया, जिनमें थे पेले, बैकेनबर्ग, समनर और पीके बैनर्जी। अब गोवा को रिप्रेजेंट करने आते हैं फेमस कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा। इन्हें 2009 में स्पेन और पोर्टुगल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। आती हैं मलिका साराभाई, जो गुजराती हैं और क्लासिकल डांसर हैं। इनके बाद मराठी में तनुजा, फिर हिंदी में वहीदा रहमान, हेमा मालिनी और फिर आती हैं शर्मिला टैगोर। थोड़ी देर के लिए लता मंगेशकर जी हैं। फिर आ जाते हैं 80s के सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती। इस भीड़ में जो सबसे आगे लंबी सी महिला है वे है इंडियन वुमेन क्रिकेट की सबसे महान खिलाड़ी डायना डिलजी। 1986 में जब वो इंडियन टीम की कैप्टन थी तब उन्हें लॉर्ड्स पेवेलियन में जाने से रोक दिया गया, जिसपे उन्होंने कहा कि एमसीसी नहीं एमसीपी है, यानी मेल चौविनिस्ट पिग्स। वुमेन क्रिकेट के प्रति बीसीसीआई के भेदभाव को उन्होंने हमेशा कड़ा विरोध किया। इस वीडियो के डायरेक्शन की बात करें तो इस वीडियो के डायरेक्टर थे 80s और 90s एड जगत के मशहूर डायरेक्टर कैलाश सुरेंद्रनाथ, और ये बच्चे शायद ऊटी के किसी स्कूल के हैं। कई लोगों के बारे में हम पता नहीं कर पाए, जैसे ये कश्मीरी बोटमैन, ये तमिल ग्रुप, या फिर इसके नेक्स्ट ये उड़िया कपल और कुछ और लोग। अगर आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें। इन मिसिंग लोगों की जानकारी को हम टॉप कमेंट्स में ऐड करते जाएंगे। उम्मीद है कि ये लोग जिन्हें हम सैकड़ों बार देख सुन चुके हैं, उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।